वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है एवरीथिंग इज इन योर हैंड। तो ये रिलेशन में आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है और उनकी सोच, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हम इस रीडिंग में जानेंगे। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। गाइस, करंट फीलिंग्स के ऊपर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट डाले कि करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स लाओ। तो गाइस, रोज़ आपको डेली इस चैनल पर करंट फीलिंग्स पर एक वीडियो कलेक्टिव रीडिंग और पिक ए कार्ड रीडिंग दूसरा वीडियो डेली बेसिस पे सुनने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हो तो आपको अपने टॉपिक कमेंट में डालने हैं, ठीक है? कि आपको करियर पे देखनी है रीडिंग, या आपको किस्मत में क्या लिखा है, डेस्टिनी रीडिंग चाहिए, मैरिज किसके साथ होगी, हु विल यू मैरी, इस तरह जो भी आपके टॉपिक हैं वो आप लिख दो, वीडियोस आ जाएंगे। अब आते हैं आज की रीडिंग पर। अभी हाल फिलहाल इनकी एनर्जी है अनसेटलिंग, यानी कि ये जितना भी अपना मन आपको लेकर स्टेबल करने की कोशिश में लगते हैं, बट मन इनका भटक रहा है। पूरी तरह से आपके बारे में फोकस नहीं कर पा रहे और ना ही फोकस इनका काम पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं। मुझे यहाँ पे पैसे के कार्ड्स, टाइम मैनेजमेंट के कार्ड्स, वर्क प्रेशर का कार्ड, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे किसी दूसरे देश में रहते हों और जब भी ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं तो मन में इनको घबराहट के साथ परेशानी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हमारे बीच में क्यों है, क्यों हमारे बीच ये दूरियां कम नहीं हो सकती, ऐसी सोच में पार्टनर है। फिर यहाँ पे अगले कार्ड्स हैं रेनबो के और यूनिकॉर्न का कार्ड है। कुछ मैजिकल तो होने वाला है। रेनबो भी अपने आप में मैजिकल है, क्योंकि इंद्रधनुष आम नहीं निकलता, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितने भी बादल और बिजली कड़कते हो, कभी भी आप देख लो कि नॉर्मली रेनबो जो है, इंद्रधनुष है, वो आकाश में नज़र नहीं आता। बहुत ही रेयरली इंद्रधनुष या रेनबो हमें दिखता है। आपके रिश्ते में ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले कई दिनों से या पिछले एक साल के बीच में हुआ नहीं है। ये बहुत ही रेयरली होने वाला है और अभी से कुछ दिन बाद पोर्टल भी खुलेगा, गेटवे ओपन होगा। उसके बाद और भी ज़्यादा लोगों में अपने रिलेशन, अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स, अपनी जो खुशी होती है उसको ज़िंदगी में जल्दी हासिल करने के लिए बहुत लोगों का मन तड़पेगा भी और बहुत लोग एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड भी फील करेंगे। सीक्रेटली ये पर्सन आपका सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप ज़्यादा चेक करते हो इनको, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि कभी देख लिया, कभी नहीं, कभी देख लिया फिर रुक जाते हैं। आपकी तो मुझे रोज इन्हें चेक करने की एनर्जी यहाँ फील हो रही है। लेकिन सबके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लोग अपने पार्टनर को डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पर चेक नहीं करते। जिनकी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, उन्होंने कई बार
कोशिश की है कि हम अपने पार्टनर को चेक ना करें, बट आपसे शायद कंट्रोल नहीं होता, या फिर ऐसा होता होगा कि कुछ दिन तो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो अपने आप कि अब मुझे इन्हें चेक नहीं करना, लेकिन आफ्टर सम डेज या आफ्टर फ्यू वीक्स आपकी वो एनर्जी गिव अप कर जाती है। सब लोगों की ज़िंदगी अलग है, एनर्जी लेवल अलग है, थिंकिंग अलग है, थॉट्स अलग हैं, विजन फ्यूचर और लाइफ को लेकर अलग है। तो यहाँ यूनिवर्स ने भी वही आपको गाइडेंस देने की कोशिश की है टैरो के द्वारा कि अभी कुछ दिनों में आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा और लेट गो की एनर्जी में आना होगा। लेट गो का मतलब होता है कि जाने दें। जो चीज़ें आपको तंग या परेशान करती हैं, जैसे अगर आपका पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा या फिर आपका पर्सन सिर्फ बोलता ही रहता है कि हम लोग शादी करेंगे, हम लोग फ्यूचर में सेटल हो जाएंगे, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, मैं यही हूँ। और कई बार ये पर्सन आपसे बात ही नहीं करते, तो आपके मन में ना एक डाउट आ जाता है कि इतने दिन बात नहीं करते फिर वापस लाइफ में आते हैं, तो इन पे कैसे भरोसा करें। आप चाहें तो नो कांटेक्ट पे रीडिंग्स मैंने डाली हैं, आप उन रीडिंग्स को सुन सकते हो। बहुत सारे वीडियोस हैं गाइस, आप लोग सर्च नहीं करते, प्लेलिस्ट में आपको नो कांटेक्ट पे भी मिल जाएंगे वीडियोस, थर्ड पार्टी रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि पर्सन तो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने कई बार इस रिश्ते से दूरी बनाई थी, लेकिन ये खुद ही वापस आ गए थे। बट मुझे लगता है कि अभी इस इंसान का ना क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा ये बैलेंस में नहीं है। ये तीनों चक्र हमारी हीलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सभी चक्र इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तीन चक्र एक हायर कॉन्शियसनेस और एक यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी कितनी सिंक होती है, हमारी माइंड बॉडी सोल लेवल पर यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट कितनी है। क्योंकि कई लोग ज़िंदगी में ना अगर चाहें तो अपने मन मुताबिक शादी भी कर सकते हैं, मन मुताबिक किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ना अपने चक्रास को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें बिलीव होना चाहिए, हमें फेथ होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो हमारे हायर पर्पस को और हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ज़िंदगी में होता चला जा रहा है। जब आप ट्रस्ट नहीं करते ना कि कुछ ठीक होगा, जब आपके दिल में पार्टनर के लिए और रिलेशन के लिए सिर्फ नेगेटिविटी रहती है कि अब कुछ नहीं सही हो सकता, मामला ख़त्म है, लेकिन आपका पर्सन ऐसा नहीं सोच रहा। ये पर्सन को आप पर और अपने पे भी विश्वास है। अभी आप दोनों की एनर्जी ना मैच नहीं कर रही, आप दोनों के कार्ड्स में बहुत डिफरेंट एनर्जी है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं तो शायद आप उन्हें सोचकर परेशान हो जाते हो, आपको ये लगता है कि वो खुश हैं तो शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमें खुशी किस चीज़ से मिल रही है, हमें वो सोचना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर अभी करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और शॉर्टकट भी ले रहे हैं, इन्हें अप्रिसिएशन मिल रही है, इनको लग रहा है कि इनका जो काम है पहले से ज़्यादा इनको हैप्पीनेस दे रहा है, और इनका हो सकता है कि क्लाइंट बेस
बढ़ गया हो, इनका काम बढ़ गया हो, इनको पॉपुलैरिटी मिल रही हो, फेम मिल रहा हो, या फिर इनको सपोर्ट मिल रहा हो फैमिली से, दोस्तों से, कलीग से, रिश्तेदारों से, तो ये खुशी उनको वहां से मिल रही है। और ये अगले कुछ दिनों में ऐसा सोशल मीडिया पे ज़रूर डालेंगे, या ये डाल भी रहे होंगे, कि ये प्यार में अनलकी हैं, इन्हें प्यार में खुशी नहीं मिलती। चाहे ये आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे इनका इरादा सिर्फ आपको दिखाने का हो कि ये बंदा या ये बंदी समझ जाए कि मैं उसको आज भी प्यार करता हूँ और मैं आज भी उस इंसान को अपने जीवन में वापस पाना चाहता हूँ, तो शायद आपको दिखाने के लिए कि आप पर इन बातों का असर होगा, तो अपने सोशल मीडिया पर कुछ लगा सकते हैं, डीपी वगैरह चेंज कर दिया, कोई इमोशनल रोमांटिक स्टेटस लगा दिया, कोई स्टोरी डाल दी, तो ये उनका तरीका है। फिर अगले कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, काफ़ी क्यूट एनर्जी है, गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे यहाँ पे टेडी बेयर है, फ्लावर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, वॉच है, हैंड बैग्स हैं, ये सारा ही ना वीनस रिलेटेड सामान लग रहा है मुझे, क्योंकि वीनस की एनर्जी हमें उन सब चीज़ों की तरफ एक पुश देती है जिससे हमें खुशी मिलती है, क्योंकि वीनस लव, लग्जरी, मनी, आर्ट, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी, ब्यूटी, रोमांस, रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शंस, प्लेजर, इन सभी का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह की एनर्जी आपके जीवन में रिलेशन को एक्टिवेट करती है। जब आपका वीनस प्लैनेट किसी वजह से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स कभी एक ही तरह नहीं रहते, इनकी एनर्जी हमारी लाइफ में असर डालती है और हर महीने ये प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो जब इन प्लैनेट्स के ऊपर एविल प्लैनेट्स की नज़र होती है, एविल प्लैनेट्स सैटर्न, मार्स, साउथ नोड यानी कि केतु, नॉर्थ नोड राहु, जब ऐसे जो एविल प्लैनेट्स हैं या फिर क्रूअल प्लैनेट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेशन क्रिएट करते हैं, आपको इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जब ये ग्रह उस ऑरा और उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो सेपरेशन हो जाता है। फिर हम ब्लेम करते हैं कि पार्टनर पे किसी ने काला जादू कर दिया। हर केस में और हर सिचुएशन में ब्लैक मैजिक नहीं होता, यहाँ पे है आज की कलेक्टिव रीडिंग में। लेकिन मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि सभी लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक नहीं है। कुछ लोगों का वीनस प्लैनेट कमज़ोर हुआ है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लग गया है या ऑन एंड ऑफ वाला साइकिल चल रहा है। और जिन लोगों पे ब्लैक मैजिक है उन लोगों को ऑलरेडी पता है, साइन मिले हैं आपको, या फिर आपने किसी से टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है या किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाई है, आपको पता चला है कि आपके जीवन में काला जादू करके रिलेशनशिप्स को दूर किया जाता है। क्योंकि आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि आप जिसे प्यार करते थे, आपका इनसे पहले भी कोई रिलेशन अचानक ही टूटा था। तो अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपका रिलेशन बच जाए तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। और मेरी पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती है। मैं ब्लैक मैजिक को रिमूव भी करती हूँ और मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशन और रेमेडीज़ अवेलेबल हैं आपकी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन मेरी कंडीशन ये होती है कि बहुत लोग उस टाइम पर कंसल्टेशन लेते हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ वो हाथ से गंवा देते हैं। कई बार
ऐसा भी होता है कि रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करती, क्योंकि शायद आपने सही टाइम पे रेमेडीज़ नहीं की। शायद आप तब रेमेडीज़ कर रहे हो जब आपकी और उनकी ज़िंदगी का कोई फ्यूचर है ही नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को पता भी होता है कि उनकी शादी फिक्स हो गई है या उनकी शादी हो गई है, उसके बाद वो रेमेडी करना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ केसेस में रेमेडी असर दिखाती है, आपको रिजल्ट भी देती है, और कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे आपको रेमेडी काम नहीं करती, उसके लिए आपको स्पेल्स करवाने पड़ते हैं, रिचुअल्स लेने पड़ते हैं, रेमेडीज़ टैरो रीडर से करवानी पड़ती है ताकि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस और हेल्प मिल सके। तो बाकी सारी जानकारी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। जिन्हें भी कंसल्टेशन लेना है, चाहे कुंडली दिखानी है, चाहे टैरो से कंसल्टेशन लेना है, और अगर आपको ऑनलाइन टैरो सीखना है, 30 दिनों में आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत अलग अलग बैचेस हैं, अलग अलग लेवल में टैरो कार्ड रीडिंग सिखाई जाती है, बिगनर लेवल और एडवांस लेवल। आप किस लेवल का कोर्स सीखना चाहते हो, या प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, आपका खुद का टैरो बिजनेस खोलना चाहते हो, या सिर्फ टैरो अपने लिए सीखना चाहते हो, तो आपको सारी जानकारी मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करके मिल जाएगी। मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। सिर्फ एक ही तरीका है मेरे साथ संपर्क में आने का, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें। अब रीडिंग पर आते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जस्टिस को दिखा रहे हैं। आपका पर्सन जानता है कि उससे गलतियाँ बहुत हो गई हैं और अब उन्हें ये भी लगता है कि मेरे पास आज भी मौका है। मुझे ना आपके पर्सन में और आप में एक चीज़ कॉमन लग रही है अब, कि पहले वो शायद गिव अप करके भागने की कोशिश में लग जाते थे कि सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो छोड़ो, उसको सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। जैसे बहुत कॉमन सी बात है कि दुनिया में मुसीबत किसको अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं और उस मुसीबत को डील करने के लिए अपना एफर्ट डालते हैं, टाइम लगाते हैं, एनर्जी डालते हैं, किसी से सजेशन भी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो यार, ये रिलेशन इतना सरदर्द दे रहा है, इससे अच्छा हम किसी और के साथ टाइम पास कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट में टाइम पास वाला किसी ऐसे रिलेशन के चक्कर में चले गए थे जहाँ पर इनको धक्का लगा है, इन्हें चीटिंग हुई है वहाँ से, या इनको ऐसा लगा है कि मुझे मेरी उम्मीदों के मुताबिक उस रिश्ते में वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। प्यार, ट्रस्ट, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें उस रिश्ते से इनको मिली नहीं है। अब ये पर्सन थक हार के अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी को कैरी कर रहा है और ये वापस आना चाहता है। ये मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, और अगर ये सेम जेंडर रिलेशन में आपके साथ अफेयर में है या फिलहाल बात नहीं कर रहे, फिर भी ये आपसे एक अट्रैक्शन फील करते हैं और एक कंफर्ट फील करते हैं कि मैं इस कनेक्शन में लड़ भी लूँ, झगड़ भी लूँ, काफ़ी महीनों तक अगर कांटेक्ट भी ना करूं, लेकिन अगर मैं एक बार इस इंसान को बोल दूंगा कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है, प्लीज़ मना मत करना, तो आप तुरंत मान जाते हो। तो उन्हें आपका ये जो एक नरम दिल है और एक ये जो मोम सा पिघलता हुआ दिल है जो इनकी बातों में जल्दी आ जाता है, ऐसा इंसान उनको कहीं नहीं मिल सकता। ये जान गए हैं। बहुत जल्दी ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर तो कुछ ही घंटों में कॉल कर सकते हैं, अगले 6 घंटे में भी कर सकते हैं, 19 घंटों में कर सकते हैं, 27 घंटों में कर सकते हैं, 33 घंटों में कर सकते हैं, 40 घंटों में कर सकते हैं और 75 घंटों में कर सकते हैं।
बाकी लोगों के लिए अगले 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते का टाइम, और कुछ लोगों में अर्ली टाइम नज़र आ रहा है, तो 6 दिनों के अंदर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं या मिनिमम 2 वीक्स तो लगेंगे। अब मेरे सामने कुछ चैनल लव मैसेजेस आए हैं, जिसमें पहला मैसेज है, कल रात से ही मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और मेरा सर दर्द हो रहा है। समझ नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाओ यार, मज़ा ही आ गया ये मैसेज पढ़ के, क्योंकि इस मैसेज में एनर्जी ऐसी है कि पहले शायद रोज़ आप इन्हें रात को चेक करके सोते होंगे, या मुझे तो ये भी लग रहा है कि पिछले 16-17 दिनों के अंदर मेरे दर्शकों में काफ़ी लोगों ने इमोशनली इस पर्सन को मिस करके अपने आंसू टपकाए हैं। मतलब आप इतना ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे थे पिछले 16-17 दिनों से, 16-17 डेज लास्ट आपकी लाइफ में अभी जो गए हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी कि भगवान मेरी बात हो जाए, मुझे मिल जाए, एक बार मुझे दिख जाए, या फिर आपके दिल में ऐसे बहुत सारे ख्याल आए, बहुत सारे इमोशंस जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने सैड सॉन्ग सुने होंगे, रोमांटिक स्टेटस देखे होंगे, कुछ लोगों ने उपाय, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, स्पिरिचुअल हीलिंग से जुड़े हुए आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस को देखा होगा, या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मेथड पिछले 16-17 दिनों में अप्लाई करने की तरफ ध्यान दिया होगा। हो सकता है आप तब से लेकर अभी तक कॉन्टिन्यूसली कोई उपाय भी कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, या कोई ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। 369 निकोला टेस्ला मेथड है, विजन बोर्ड बनाना, पार्टनर को विजुलाइज करना कि उनके साथ आपका रिलेशन बहुत ही रोमांटिक हो गया है, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों का लव डिवाइन लव है, आप दोनों का कनेक्शन जन्मों जन्मों से है, और इस बर्थ में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो शायद आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, या फिर अपने रिलेशन को हील करने के लिए आपने कोई हीलिंग स्टोन्स पहने हुए हैं, क्रिस्टल्स वगैरह अपने पास रखे हुए हैं, या फिर इन सब चीज़ों की तरफ पिछले 16-17 दिनों में आपका बहुत ध्यान गया होगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग लव वाइब्रेशन भी भेज रहे हैं अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये पर्सन ने कल रात आपके बारे में सोचा है, और अगर आपने भी कल रात इनके बारे में कुछ सोचा था तो काफ़ी हद तक दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। और जब भी एनर्जी मिरर करती है तो मतलब आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन बना हुआ है। 5D में ये कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। शायद 3D वर्ल्ड में, यानी कि हमारी जो फिजिकल रियलिटी है उसमें ये मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन स्पिरिचुअल रियाम में आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हो और इंटेंसिटी फील करते हो। एक होता है ना, सोचकर हम भूल जाते हैं, लेकिन आप दोनों का मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि वो भी आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते और आप भी नहीं रोक पाते। तो आप दोनों को ना हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की तरफ यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं। स्लो प्रोसेस है, बट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू ब्यूटिफुल रिजल्ट आफ्टर सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी रीडिंग सुनी है तो 1-2 दिनों में ही सब सही हो जाएगा। अगर आप जड़ से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो तो अब आपको हीलिंग करनी चाहिए। अब आपको अपने अंदर इमोशंस, फीलिंग्स,
या फ्यूचर को लेकर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाओ। देन अगला यहाँ पे चैनल मैसेज है, तुम पर मुझे लाल रंग बहुत सुंदर लगता है, अगली बार जब मिलने आओ प्लीज़ लाल रंग पहनकर आना। अब ये आप मेल हो फीमेल हो, सबके लिए रेड कलर निकला है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मेल दर्शक हैं वो कह रहे होंगे कि हम तो रेड पहनते ही नहीं हैं। शायद आप अपनी पार्टनर के ऊपर रेड कलर पसंद करते हो, या उनको रेड कलर का मेकअप अच्छा लगता है, या उनका रेड कलर फेवरेट हो सकता है, या फिर उनको जो रेड कलर है वो हमारा मूलाधार चक्र भी है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो बॉडी में होती है, हमारा जो रूट चक्रा है, बेस चक्रा, मूलाधार चक्रा, वो रेड कलर से ही रिप्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में भी जो ब्लड है वो डार्क रेड कलर का होता है। तो अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो आपके मूलाधार चक्र में बैलेंस की कमी है, ठीक है। आपका पर्सन आपको रेड कलर में देखना चाहता है। मीटिंग की एनर्जी है रेड कलर, लव की एनर्जी भी है, रोमांस की एनर्जी भी है, और इंडियन ट्रेडिशन में बहुत हद तक लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ शादी में, हर शुभ काम में लाल रंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, कुछ अच्छा होने वाला है। और हमेशा रेड कलर का मतलब खतरा नहीं होता। ये पर्सन आपको रेड कलर से एक हीलिंग एनर्जी में फील कर रहे हैं, इनको रेड कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम आप इन्हें जब मिलने जाओगे तो या तो रेड कलर पहन कर जाना, या रेड कलर का कोई मेकअप करना, या रेड कलर का कोई एक्सेसरीज अपने बॉडी पे डालकर जाना जो इनको एक अट्रैक्शन देता है। इन्होंने बोला भी होगा कि तुम रेड कलर में बहुत प्रिटी, बहुत चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग लगते हो। तो मुझे भी लग रहा है कि रेड कलर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कभी कभी दूसरों की बात में आ जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। प्लीज़ पुरानी बातों को भूलकर क्या हम इस रिश्ते में कुछ नया नहीं कर सकते? आई लव यू। आपके पर्सन बहुत क्लियरली, साफ साफ शब्दों में आपको बता रहे हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दिल में आता है कि ये तो हमेशा मुझसे जलते हैं, जलना अलग होता है, नफरत करना अलग होता है। कई बार हमें भी जलन होती है, हमारा पर्सन किसी और से फ़ोन पर बात कर ले, किसी को मिलने चला जाए, या किसी की तारीफ़ हमारे सामने करे, तो हमें भी अंदर से एक जलन की भावना आती है कि ये दूसरों की बात मेरे सामने क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। लेकिन नफ़रत का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। नफ़रत तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि जिसको किसी का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना उसकी एनर्जी, ना उसकी ब्यूटी, ना उसका लाइफस्टाइल, ना वो इंसान, ना उसके विचार, ना वो खुद। आपको ये लव भी करते हैं, और शायद आप दोनों के दिल में अगर कभी ऐसी बात आ जाती है कि कहीं वो मुझे नफ़रत तो नहीं करता या नफ़रत तो नहीं करती, तो ये मैं क्लियर कर दूं, आपके रिश्ते में नफ़रत वाला ना एनर्जी है, ना एलिमेंट है, ना किसी तरह का इंटेंशन है। हाँ, दूरियां हैं, डिस्टेंस बना हुआ है दो दिलों के बीच में, वो भी इसलिए क्योंकि आप इस पर्सन से जो उम्मीद करते हो, ये उन उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं, और आपको भी लगता है कि प्यार के लिए ये इतना भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें इनको बदलने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें इनको दूसरे लोगों से लेसन के रूप में, कर्मा के रूप में सीखने को मिल रही हैं। अब जैसे इस मैसेज में क्लियरली ये पर्सन बोलते हैं कि मैं दूसरों की बात में आ जाता हूँ। अब इन्हें समझ आ रहा है कि जो लोग मुझे बोलते हैं वो
सारी बातें सच नहीं है, मुझे अपना भी दिमाग यूज़ करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं। राशियां सारी आई हैं। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 777 आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ सभी लोग लिखें, कोई भी यहाँ पर बिना कमेंट किए रीडिंग को छोड़कर ना जाए। ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, आप लोगों की एनर्जी इस चैनल से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो टैरो कार्ड्स में आपकी सिचुएशन, एनर्जी और फ्यूचर आउटकम निकल कर आए, तो आपको अपने आप से और इस चैनल से खुद को जोड़ना है, अपनी एनर्जी को चैनल से जोड़ना है, ठीक है। कमेंट लिखो 777 आर्कएंजल माइकल, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो, उस टॉपिक को आप कमेंट में डाल सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में लगी मिल जाएगी, आप वहां जाके रीच आउट कर लें। अब आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।